हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समाधान योजना 2025-26 के तहत बिजली बिल में छूट कैसे प्राप्त करें और बिजली बिल कैसे जमा करें। फ्रेंड्स, ये समाधान योजना 2025-26 का रूल एंड रेगुलेशन है जिसे आपको लेना है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों ही उपभोक्ताओं के लिए है। इस योजना के तहत सभी घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, शासकीय कनेक्शनों को छोड़ करके। यहाँ पर पात्रता की श्रेणियां दी हुई है। LV1 घरेलू स्थायी एवं अस्थायी संयोजन, LV2 गैर घरेलू, LV4 LT औद्योगिक के लिए, LV5 कृषि के लिए और LV3 एंड 4 ST औद्योगिक के लिए। LV5 केवल कृषि के लिए, LV3 और 4 ये औद्योगिक है। इस योजना के अंतर्गत वही उपभोक्ता पात्र है जिसका बिल 3 माह या उससे अधिक का बकाया है। औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए इस समाधान योजना 2025-26 अथवा वर्तमान में लागू उद्योग मित्र योजना, दोनों में से किसी एक योजना का लाभ लेने का ही विकल्प होगा। आप या तो समाधान योजना का लाभ ले लें या फिर उद्योग मित्र योजना का। दो में से किसी एक योजना का ही लाभ लेना है। योजना की अवधि, यह योजना 2 चरण में संचालित की जाएगी। प्रथम चरण जो है वो 1 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक है, जिसमें से 60% से 100% अधिभार छूट दी गई है। और सेकेंड एवं अंतिम चरण की जो समय सीमा है वो 1/1/2026 से 28 फरवरी 2026 तक है, जिसके अंतर्गत अधिभार में 50 से 90% की छूट दी गई है। भुगतान करने का आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो आप एक मुश्त भुगतान कर दें और दूसरा है किस्तों के रूप में, जो कि आपको 6 समान किस्तों पे देना होगा। यदि आप किस्त के रूप में पे करते हैं तो आपको कुल बकाया राशि का 10% रजिस्ट्रेशन में देना है, जो कि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए है। और यदि आप गैर घरेलू या औद्योगिक हैं तो आपको कुल बकाया राशि का 25% रजिस्ट्रेशन के रूप में देना है। यहाँ पर भी सरचार्ज के लिए कैटेगरी वाइज डिफाइन है। यदि आप घरेलू और कृषि उपभोक्ता हैं और एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको प्रथम चरण में 100% सरचार्ज में छूट दी जाएगी। यदि द्वितीय चरण में आवेदन करते हैं तो 90% सरचार्ज में छूट दी जाएगी। यदि आप 6 समान किस्त के रूप में पे करते हैं तो आपको प्रथम चरण में 70% की छूट दी जाएगी और द्वितीय चरण में 60% की। यदि आप गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता हैं और एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको प्रथम चरण में 80% की छूट दी जाएगी और यदि आप द्वितीय चरण में भुगतान करते हैं तो 70% की सरचार्ज में छूट दी जाएगी। और यदि आप 6 समान किस्तों के रूप में पे करते हैं तो आपको प्रथम चरण में 60% के सरचार्ज में छूट दी जाएगी और द्वितीय चरण में 50% की सरचार्ज में छूट दी जाएगी। आपके बिल की जो कट ऑफ डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। यदि 31 अक्टूबर 2025 के स्थिति में 3 माह का बकाया है या उससे ज्यादा का बकाया है तो ही इस समाधान योजना के तहत पात्र हैं और आपको सरचार्ज में छूट दी जाएगी। आप यहाँ पर योजना से संबंधित सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं समाधान योजना 2025-26। यदि आप घरेलू, गैर घरेलू, कृषि उपभोक्ता और एलटी औद्योगिक कंज्यूमर हैं तो आप एलटी कंज्यूमर पे क्लिक करेंगे। यदि आप एसटी कंज्यूमर हैं तो एसटी कंज्यूमर पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स रीड करने के बाद क्रॉस आइकन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर IGRS नंबर या अकाउंट आईडी इंटर करें और सर्च पे क्लिक करें। यदि आप एसटी लाइन के उपभोक्ता हैं तो आप एसटी कंज्यूमर पे क्लिक करें। डिटेल्स को रीड कर लें। इस तरीके से आपका एसटी सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा। यदि आप MPCZ यानी कि मध्य क्षेत्र के कंज्यूमर हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप MPEZ यानी कि जबलपुर रीजन के कंज्यूमर हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप MPWZ यानी कि इंदौर रीजन के कंज्यूमर हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद एसटी सर्विस नंबर यानी कि IVRS नंबर एंटर करें और सर्च करें। इसके बाद पे करें। ये MP पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यह इंदौर रीजन के लिए है। यदि आप एलटी कंज्यूमर हैं तो आप एलटी कंज्यूमर पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर IVRS नंबर या अकाउंट आईडी इंटर करें और सबमिट पे क्लिक करें। यदि आप एसटी कंज्यूमर हैं तो आप समाधान योजना 2025-26 पे क्लिक करें और एसटी कंज्यूमर पे क्लिक करें। इसके बाद आप MPWZ सेलेक्ट करें और यहाँ पर एसटी सर्विस नंबर इंटर करें और सर्च करें। इसके बाद पेमेंट करें। और यह मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। यह जबलपुर रीजन के लिए है।
वेबसाइट ओपन करने के बाद आप समाधान योजना 2025-26 के एलटी पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। और यदि आप एसटी लाइन का पे करना चाहते हैं तो एसटी पे क्लिक करें। सभी डिटेल्स को रीड कर लें। इस तरीके से आप एसटी सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर एमपीईजेड सिलेक्ट करें और यहाँ पर एसटी सर्विस नंबर इंटर करें। यदि आप भोपाल रीजन से हैं तो आपको एमपीसीजेड सिलेक्ट करना है और सर्च करना है। यदि आप एमपी ऑनलाइन से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं। इस पेज की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। इस पे क्लिक करके आप इसी पेज पर पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पर समाधान योजना के तहत भोपाल डिस्कॉम और जबलपुर डिस्कॉम के लिए ही लिंक मौजूद है। यदि आप मध्य क्षेत्र के कंज्यूमर हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके पे कर सकते हैं। और यदि आप पूर्व क्षेत्र यानी कि जबलपुर रीजन से हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके पे कर सकते हैं। आपको सेम तरीके से ही पे करना है। जैसे कि हम जबलपुर क्षेत्र के कंज्यूमर हैं, हम इस लिंक पर क्लिक करके पे करेंगे। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यदि आप यहाँ से भी योजना की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप योजना विवरण पे क्लिक करके डिटेल्स को देख सकते हैं। समाधान योजना 2025-26 के लिए आवेदन करें। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर का आईवीआरएस नंबर इंटर करें जो कि 10 अंक का होता है। यदि आपका आईवीआरएस नंबर एन से शुरू है तो आपको एन को छोड़ करके इंटर करना है। सिर्फ आप आईवीआरएस के नंबर ही इंटर करें। आईवीआरएस नंबर इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यदि आपका बिल इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है तो इस तरीके से शो होगा। उपभोक्ता क्रमांक, आपका आईवीआरएस नंबर समाधान योजना के लिए पात्र नहीं है। कारण, एरियर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर द लास्ट 3 मंथ्स बिल, यानी कि पिछले 3 महीने का बिल का बकाया शून्य से अधिक होना चाहिए। यह बिल सिर्फ अभी करंट मंथ का ही पेंडिंग है। आपका बिल कम से कम 3 माह का पेंडिंग होना चाहिए, तभी इस योजना के अंतर्गत पात्र है। यदि आपका बिल 2 माह का भी पेंडिंग है तो आपको पूरा जमा करना है। इस योजना के अंतर्गत आप पात्र नहीं हैं। पात्र होने पर इस तरीके से डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका नाम है और यहाँ पर आईवीआरएस नंबर है और यहाँ पर टैरिफ है जो कि LV5 है, यानी कि यह कृषि के लिए है। यदि यहाँ पर इनकरेक्ट डिटेल्स शो हो रही है तो आपको करेक्ट आईवीआरएस नंबर इंटर करना है और यहाँ पर पंजीकरण आईडी है जिसे आपको नोट कर लेना है। भुगतान विकल्प चुनें और विवरण देखें। यदि आप एक मुश्त भुगतान करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। एक मुश्त की राशि पे करने के लिए यहाँ पर आपका प्रिंसिपल एरियर है और यहाँ पर टोटल सरचार्ज है। यदि आप एक मुश्त पे करते हैं तो आपको 100% सरचार्ज में छूट दी जाएगी। यहाँ पर माइनस में शो हो रहा है और यहाँ पर करंट बिल है। टोटल जो आपको पे करना है वो 5,583 रुपए पे करना है। और यह जो हमारा बिना समाधान योजना के तहत बिल है वो 6,193 रुपए है, जो कि समाधान योजना में एक मुश्त में 5,583 रुपए पे करना है। यदि आप इसे इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो आप 6 समान किस्त में पे कर सकते हैं। साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना होगा। यहाँ पर आपका एरियर है और यह आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट परसेंटेज है जो कि 10% है और यहाँ पर एरियर अमाउंट का 10% शो हो रहा है जो कि ए है। और यह आपका करंट बिल है जो कि बी है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि A + B = C है। और यहाँ पर नेट बिल है जिसमें कि एरियर और करंट बिल मेंशन है और यहाँ पर टोटल सरचार्ज है। यहाँ पर भी आप टोटल सरचार्ज देख सकते हैं। यदि आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो आपका जो सरचार्ज डिस्काउंट है वो 70% है, यानी कि 30% आपको देना होगा। टोटल जो रिमेनिंग बिल है वो यहाँ पर शो हो रहा है जो कि सरचार्ज डिस्काउंट को माइनस करने के बाद है। अब इस राशि को आपको 6 समान किस्त में पे करना है जो कि यहाँ पर प्रथम किस्त के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको टोटल पेएबल जो कि सी है जिसमें 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, करंट बिल है जो कि टोटल पे करना है। यदि आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जैसे कि हमें एक मुश्त पे करना है तो हम फर्स्ट विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से सिलेक्ट हो चुका है। आपने जिस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है वह ग्रीन शो होगा। कंफर्म सिलेक्शन पे क्लिक करें। अब आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इस बिल पर जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर शो हो रहा है। यदि आप न्यू मोबाइल नंबर इंटर करना चाहते हैं तो आप नया नंबर दर्ज करें, सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर इंटर करें और सेंड ओटीपी पे क्लिक करें और ओटीपी वेरीफाई करें। जैसे कि हमें यही मोबाइल नंबर रखना है तो हम इसे ही सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें।
ओके पे क्लिक करें। अब आपके नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी एंड कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करें। कंफर्मेशन सक्सेसफुल। रजिस्ट्रेशन आईडी आपका यहाँ पर शो हो रहा है, इसे आपको नोट कर लेना है। ओके पे क्लिक करें। क्लिक टू प्रोसीड टू पेमेंट पोर्टल पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स शो हो रही है। पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करें। पे थ्रू आईडीबीआई सिलेक्ट करें। पे नाउ पे क्लिक करें। यदि आप पेमेंट चार्जेस को देखना चाहते हैं तो व्यू पेमेंट चार्जेस पे क्लिक करके देख सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करें। वेट करें। यहाँ पर आपकी डिटेल्स शो हो रही है। यदि आप इस डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर करेक्ट मोबाइल या ईमेल एड्रेस इंटर कर सकते हैं। करेक्ट डिटेल्स इंटर करने के बाद सेव करें। अब यहाँ से आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्यूआर कोड किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। क्यूआर स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो स्कैन क्यूआर पे क्लिक करें। यदि आप बिल डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो व्यू बिल डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब आप शो क्यूआर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप किसी भी यूपीआई ऐप से इसे स्कैन करें और पे करें। वेट करें। आपका बिल पेमेंट हो चुका है। यह आपकी पेमेंट रिसिप्ट है, जिसे आप प्रिंट कर लें। प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। स्कीम पेमेंट रिसिप्ट, पेमेंट सक्सेसफुल। इसे भी आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद गो टू होम पेज पे क्लिक करें। यदि आप बाद में भी रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें, आईवीआरएस नंबर इंटर करें और सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी रिसिप्ट शो हो रही है, जिसे आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद गो टू होम पेज पे क्लिक करें। यदि आप बिल हिस्ट्री को भी चेक करना चाहते हैं तो आप बिल हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। अभी जो आप चेक कर रहे हैं, जो आपका सरचार्ज माफ हुआ है वह भी शो होगा। बाद में उसे अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।